हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अभी जो हम शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी अप्लाई करना चाहता है कैंडिडेट, अप्लाई करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और आपके सब्जेक्ट्स में कमांड है वो भी बढ़ जाएगी। और साथ साथ में आपको जो सैलरी मिलेगी 35,723 रुपये सैलरी प्लस DA HRA जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये वैकेंसी आई कहाँ है पहले वो जान लीजिए आप, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कैंट्स, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये भी इंग्लिश मीडियम है, को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी तक है, मतलब 12th तक है, पढ़ाने का मौका मिलेगा। कौन कौन सी पोस्ट है देखिए, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट है रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस मतलब समझते हैं, तो मतलब रेगुलर बेसिस परमानेंट पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट कैसे होगा वो सुनिए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस इन प्राइमरी विंग्स ऑफ आर्मी स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कैंट, यहाँ पर आया है, ठीक है। अब आपको बता दूं इसमें क्वालिफिकेशन आपका होना क्या चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब उस सब्जेक्ट्स में आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट और इच सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। समझ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे। क्या लिखा है, ग्रेजुएट इन एनी स्पेशलाइजेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन इच एंड ओवरऑल एग्रीगेट। इच एंड ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा है, समझ रहे हैं आप ना। फिर उसके बाद B.Ed हो, फिर M.Ed हो, फिर D.Led हो, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें से कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद 8 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कम से कम 5 साल का PRT में CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आप पढ़ाए हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ में OST मतलब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इनका, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। IT कंप्यूटर लिटरेची मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज बोला गया है 55 साल, और अगर आप अप्लाई करते हैं फ्रॉम सेम स्कूल में 57 साल। टीचर फ्रॉम द सेम स्कूल हु फुलफिल द मेन QR एज ए लेट डाउन एबव वुड बी प्रिफर्ड। समझ रहे हैं। सिलेक्शन कैसे होगा पहले वो सुनिएगा। सिलेक्शन ये लेंगे कैसे, सबसे पहले बताओ। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन को चेक किया जाएगा, एक्सपीरियंस को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में देखिए होता क्या है कि आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उस सवाल का आपको जवाब देना होगा, और साथ में आपका टीचिंग स्किल भी चेक करते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन बायोडाटा डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। अब ये जो आपका इंटरव्यू के लिए किनको बुलाया जाएगा, इन्होंने बोला है कि आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपका जो भी बायोडाटा जो भी मेंशन करेंगे वो सबको देखने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, डेट, टाइमिंग आपको बताया जाएगा बाद में कि कहाँ आपको इंटरव्यू देने आना है, ठीक है। अभी केवल आपको फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो बोले उसको फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके लगाना है, ताकि आपका जो फॉर्म भरेंगे वो एक्सेप्ट हो जाए, आपको मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए इंटरव्यू के लिए। अभी बस इतना सोचिए, उसके बाद पता चलेगा आपको कि कहाँ जाना है इंटरव्यू देने, ठीक है। और TA तो आपको मिलेगा नहीं। आप सोच रहे हैं कि ट्रेवल्स अलाउंस मिल जाए कि आपको जा रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। देखिए 35,723 रुपये के साथ साथ आपको HRA DA ये सब और भी इंक्लूड करके मिलेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया जॉब होती है आर्मी पब्लिक स्कूल की। सबसे बड़ी बात है कि रिपीटेड जगह है और पढ़ाने में आपको आनंद आएगा। दूसरी चीज़, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तीसरी चीज़, आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। और चौथी चीज़, आपको सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड हो जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे देने, कहीं भी टीचिंग जैसे मान लें PGT का हुआ, GIC हुआ, कहीं भी आप पढ़ाना चाहते हैं, कहीं भी, क्योंकि जो इंटरव्यू आप फेस करेंगे उसके बाद उसके नीचे ही सब रहेगा, ऐसा आप मान के चलिए। अप्लाई कैसे करना वो सुनिए। 5वें नंबर पर क्या बोला गया है, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हों, ठीक है, इसके वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर awsindia.com, और सबमिट एप्लीकेशन को सबमिट करिए। उसके साथ साथ आपको DD लगाना होगा। 250 रुपये की DD बनवानी है, किस बैंक के नाम से, और ये DD नॉन रिफंडेबल होगी। इस नाम से DD बनाएगा, फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ। किसके नाम से बनाना है, ठीक है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ, अलॉन्ग विद अपना जितने फोटोकॉपीज़ है, टेस्टिमोनियल जैसे एकेडमिक हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, ये इन सबको या तो आप स्पीड पोस्ट से सेंड करें। मान लें आप कहीं दूर रहते हैं, दूर दराज के, आप सोच रहे हैं कि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं वाराणसी से हूँ तो मैं सोचूंगा कि मैं भी भरूँ। जब मैं भरूंगा तो मैं वहाँ बाय हैंड नहीं जाऊँगा, मैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा। लेकिन अगर आप लखनऊ
के आसपास रहने वाले एरिया के हैं तो बाई हैंड भी आप पहुँच जाकर जमा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और ये एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ, कैंट्स। पिन नंबर इतना दिया है। 11 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म को भेजने और पहुँचाने का। 11 सितंबर के बाद आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म अभी भेज दिए हैं, 11 सितंबर के बाद पहुंचता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। बाकी आपको अगर जानकारी और चाहिए तो आप करना क्या है, आप देखिए टेलीग्राम पर जाइएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ में अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए इसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर और मिस्ट्रेस, मतलब रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट अगर मैं बोलूँ इस पोस्ट को तो परमानेंट है। ध्यान से देखिए, अब ये डिमांड ड्राफ्ट तो आप तो फेवर में बनवाएंगे ही, क्योंकि ये पूरा लिखिएगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ। बैंक डीडी नंबर लिखिएगा, डेट लिखिएगा, बैंक नेम लिखिएगा, पर्सनल डेटा आपको लिखना है, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है अनुराग, ठीक, अनुराग यादव, तो मैं पूरा नाम लिखूँगा। सन और डॉटर और वाइफ जो भी हो, सन किसके हैं मतलब आपके पिता का नाम, तो अपने पिता का नाम लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन कर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा। नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस ये सब मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या, आधार का, पैन कार्ड, इसको तो मेंशन कर सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भविष्य में आप करवा लीजिएगा, क्योंकि अब हर जगह हर जानकारी फिल करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फैमिली लाइफ के बारे में बताना है, अगर आप मैरिड स्टेटस है तो बताइए, लिखिएगा, मैरिड पर क्लिक करिएगा। अगर सिंगल है तो सिंगल करिएगा, ठीक। अब ये है फॉर्म जिसको मैंने बताया, सारी चीज़ें आपको भरना है। और ये देखिए एकेडमिक, सारी डिटेल एकेडमिक का इसमें फिल करना है। एग्जामिनेशन मतलब कौन से एग्ज़ाम में कितना पाए थे, कितना परसेंटेज बना, डिवीज़न क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, सब्जेक्ट क्या क्या लिया था, कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड था, ये सब मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आपके सामने। अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको, ध्यान सुनिएगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं इसको व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट चैनल पर चले जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़िलहाल आप चाहें तो नॉलेज रिव्यू क्लासेस इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरे, जिस इंस्टाग्राम पर आपको सब अपडेट मिलती रहती है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो बताइएगा अपने ज़िले की। मान लें आप लखनऊ के, आपके मतलब मान लें कोई ऐसा कैंडिडेट है बोलेगा सर दिल्ली में देखिए वैकेंसी आई, अगर आप दिल्ली के रहने वाले, झांसी के रहने वाले, इलाहाबाद के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले कमेंट्स करेंगे तो हम वहाँ की वैकेंसी देखेंगे। अगर कोई भी टीचर जॉब की वैकेंसी होगी अवेलेबल तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं और आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे और दबा कर शेयर करेंगे। धन्यवाद।